हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल विल पावर पे एक बार फिर से। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आज हम हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार के प्रशासन का नेतृत्व करता है। नियुक्ति इसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आधार राष्ट्रपति सामान्यतः उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल, संसद का निम्न सदन जिसे कहा जाता है। तो अगर वहाँ पे बहुमत, जहाँ पे जिसे भी बहुमत प्राप्त होती है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। और आगे बढ़ते हैं अब हम। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति जहाँ नाम मात्र, जिसे नॉमिनल की कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री वास्तविक यानी कि रियल कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि भारत में दो तरह की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका का मतलब है जो सिर्फ नाम मात्र की होती है, सिर्फ कहने के लिए ही होती है। जैसे कि राष्ट्रपति के हाथ में शक्तियाँ सिर्फ नाम मात्र की हैं, मतलब सिर्फ साइन करने के लिए, और सिर्फ वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता, उसको सबका सहयोग लेना पड़ता है प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में वास्तविक कार्यपालिका है, मतलब कि वो अपने अनुसार और मंत्रिपरिषद के सहयोग से शासन कर सकता है। मुख्य कार्य और भूमिका प्रधानमंत्री की। वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है और मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार की मुख्य कड़ी होता है। वह सरकार की नीतियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ तक हमने जाना प्रधानमंत्री के बारे में। अब हम शुरू करते हैं मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। मंत्रिपरिषद एक निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री और विभिन्न श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। यह प्रधानमंत्री को उसके प्रशासनिक कार्यों में सहायता और सलाह देती है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री को उसके कार्यों में बहुत मदद करती है। इसका गठन, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को कि प्रधानमंत्री का गठन भी राष्ट्रपति द्वारा होता है और मंत्रिपरिषद का गठन भी प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये याद रखने योग्य बात है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी कि रेस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि मंत्रिपरिषद कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। इसका मतलब है कि यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। शक्तियाँ और कार्य। यह सरकार की नीतियाँ बनाती है, उन्हें लागू करती है और प्रशासन का संचालन करती है। मंत्रियों की श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें आते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। ये इसकी श्रेणियाँ हैं। तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं जो महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, वित्त, रक्षा का नेतृत्व करते हैं और कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इन्हें या तो कैबिनेट मंत्री के साथ संबंध किया जाता है सहायता के लिए, या उन्हें किसी मंत्रालय या विभाग का स्वतंत्र प्रभार यानी कि इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। उप मंत्री यानी कि डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ये क्या होते हैं? ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीति और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं। कौन? उप मंत्री यानी डिप्यूटी मिनिस्टर्स। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे कैबिनेट से क्या मतलब है, कैबिनेट का क्या तात्पर्य है।
आमतौर पर कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिपरिषद के सबसे महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करते हैं, जिसे कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट ही सरकार की सभी महत्वपूर्ण नीतियाँ और निर्णय लेती है। अगर हम संक्षेप में से जानें तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार की वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।